Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel Chemistry Tricks with Aisha Khan. Today our topic is molecular orbital theory for homonuclear and heteronuclear diatomic molecules. So let's start without wasting our time. In this video we will discuss what are the homonuclear diatomic molecules and what are the heteronuclear diatomic molecules. As you know, my dear students, we know that when two elements combine with each other, they results in the formation of molecule. जब दो elements combine होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? Molecule बनाते हैं. अब हमें नहीं पता कि ये molecule किस तरह का है और हमसे पूछा गया है कि होमोन्यूक्लियर क्या है और हेट्रोन्यूक्लियर क्या है. तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि होमो का मतलब क्या है और हेट्रो का मतलब क्या है. एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, होमो मीन्स सेम. अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा. तो जब दो एक जैसे एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, जब दो एक जैसे एलिमेंट्स ओवरलैपिंग करेंगे तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल मिलेगा. क्योंकि उन दोनों जो एटम्स हैं उनका साइज़ भी सेम है, उनकी सेम सिमेट्री है, उनकी शेप भी सेम है और उनके न्यूक्लियस भी सेम है. तो जब वो कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. होमोन्यूक्लियर एक जैसे न्यूक्लियस उनके हैं, ठीक है, और डायटोमिक दो एटम्स हैं. दो एटम जब कंबाइन होंगे, एक जैसे दो एटम के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है उसे क्या कहते हैं? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. So now we will discuss molecular orbital theory for heteronuclear diatomic molecules. As you know my dear students, पीछे हमने डिस्कस किया कि जब दो सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑपोजिट साइड पर जाया जाए तो व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. हेट्रो मीन्स अलग अलग, मुख्तलिफ, एक दूसरे से अलग, ठीक है. So when two different types of elements combine with each other, they results in the formation of heteronuclear diatomic molecules. For example, my dear students, हम यहाँ पर example ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की. Here carbon is smaller in size than oxygen. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें दोनों एलिमेंट्स के सेम साइज होते हैं, सेम शेप होती है, सेम सिमेट्री होती है. अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है. हेयर कार्बन इज स्मॉलर देन oxygen. The size of carbon is smaller than oxygen. Here they have different shape, they have different size, they have different symmetry. So these molecules are called heteronuclear diatomic molecules. Okay my dear students, I hope आपको होमो और हेट्रो के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है. अब जो हमारे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है. अब जो हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक दूसरे से मिलता था क्योंकि वो एक जैसे एलिमेंट थे, सेम काइंड के एलिमेंट थे. उनका न्यूक्लियस का साइज़, उनकी शेप, सब कुछ एक जैसा था. यहाँ पर जो अगर हम बात करें हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक दूसरे से अलग है, ठीक है. As the electronegativity difference between the atoms A and B increases, the interacting orbital will be at different energies. So उनके जो interacting orbitals होंगे वो भी, उनका जो एनर्जी लेवल होगा वो एक दूसरे से अलग होगा, ठीक है. Atomic orbitals of the more electronegative atom are lower in energy. जितना ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल उसके पास एनर्जी, जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास एनर्जी उतनी ज़्यादा कम होगी. और ये जो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. जबकि जिनके पास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो क्या करते हैं? वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर में आपस में क्या डिफरेंस है. ओके, हम कुछ और इनकी जो डिफरेंसेस हैं आपस में उनके बारे में डिस्कस करते हैं.
Now, let we discuss about the molecular orbital correlation diagram order for homonuclear and heteronuclear diatomic molecules. So, first of all, we will discuss the homonuclear diatomic molecular energy level diagram. Here, my dear students, let we see the example of H2, that is the homonuclear diatomic molecule. H2 is the homonuclear diatomic molecule, and let we see the energy level diagram for H2. Here, H2 has 1s electronic configuration. So, when we have the molecule H2, so its electronic configuration will be 1s2. So, 2 electron will go into the sigma 1s molecular orbital, and 2 will go into the sigma star antibonding molecular orbital. They will cancel each other's effect and the bond order will be 0. So, first of all, electrons will go into the lowest molecular orbital and then it will go into the highest molecular orbital. यही सेम प्रोसेस हमारे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी होता है. हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है हमारे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और उसके बाद हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है. अगर हमारे पास जो दोनों एटम्स हैं उनका ऑर्डर फर्स्ट है या फिर दोनों एटम्स का सेकंड ऑर्डर है, तो जो उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोरिलेशन डायग्राम है ये मैच होगी. और अगर इन दोनों का, फॉर एग्जांपल, एक हमारा एटम है उसका ऑर्डर है फर्स्ट और दूसरा जो हमारा एटम है उसका सेकंड ऑर्डर है, तो उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल भी मैच नहीं होगी. तो ये था इनका डिफरेंस जो एनर्जी लेवल डायग्राम में था. अगर इनकी देखी जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम प्रोसेस होता है जिस तरह होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, सेम इसी तरह हेट्रोन्यूक्लियर डायटम्स की भी लिखी जाती है. जबकि जो द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर इज़ आल्सो सेम. तो बॉन्ड ऑर्डर का जो निकालने का प्रोसीजर होता है वो भी सेम होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी-बॉन्डिंग molecular orbitals divided by 2. So, we will get the bond order for homonuclear or heteronuclear diatomic molecule. The procedure for writing the electron configuration is also the same. I hope my dear students आपको होमो और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में राइट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझसे हो सका तो मैं ज़रूर आपके तमाम डाउट्स को क्लियर करूँगी. Okay, my dear students, now we will discuss some examples of homonuclear and heteronuclear diatomic molecules. Here are some examples of homonuclear diatomic molecules. इनमें आते हैं हमारे H2, N2, F2, O2, I2, Cl2 and Br2. इनको आपने एक ट्रिक के ज़रिए तैयार कर लेना है. हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर. इस तरीके से आप इन तमाम जो हमारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें याद रख सकते हैं. इसी तरह हमारे जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमने लेक्चर में भी डिस्कस कर ली है. उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह भी हैं. तो आपको एक छोटा सा होमवर्क मैंने ये देना है कि आपने इन तमाम जो होमो और हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं आपने इनकी एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है और इलेक्ट्रॉन्स को उनमें फिल करना है. आपको पता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है. ओके, ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक.